निभा न सकोगे मेरा किरदार जो हमेशा मशवरे दे दिया करते हैं। ये बात, ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो लोगों को हर तरफ से देखे बगैर ही अपना जजमेंट ले लिया करते हैं। तो हमेशा हर इंसान को हर नजरिए से देखे। सिक्के के दो पहलू है, एक पहला जो आपका दिखता है, दूसरा पहलू जो आपको नहीं दिखता है। तो पहले वो पहलू को देखने की कोशिश करिए और उसके बाद वो इंसान के चरित्र के बारे में, उसके बारे में कुछ बोलना, कुछ सोचना सीखे। आइए सबते एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। सलाम दुआ वड़कम केम छो सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। मोटिवेशनल स्टोरी जो हमें जिंदगी में कुछ न कुछ सिखाती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। एक गांव में एक लड़की रहा करती थी। उसे पढ़ने का इतना शौक था कि वो बाजू वाले गांव की स्कूल में पढ़ने के लिए हमेशा जाया करती थी। अच्छे से पढ़ रही थी, पर कुछ दिनों से वो हमेशा स्कूल में लेट आने लगी। 2-3 हफ्ते से लेट आने की वजह से रोज टीचर उसको डांटा करती थी, रोज उसको पनिशमेंट दिया करती थी। कभी क्लास के बाहर खड़ा रखती थी, कभी बेंचेस के ऊपर खड़ा रखती थी, कभी होमवर्क ज्यादा दे दिया करती थी, कभी उसको पूरे क्लास के सामने डांट दिया करती थी। यानी लड़की हमेशा डांट खाती पर हमेशा स्कूल आती, भले ही लेट आती पर स्कूल हमेशा आती थी। पर कुछ दिन बाद वो 1 वीक के लिए स्कूल नहीं आई। तो सबको लगा कि वो लड़की ने पढ़ना छोड़ दिया होगा, क्योंकि रोज टीचर उसको डांट रही थी, रोज वो इतनी बेइज्जत हो रही थी, तो उसने पढ़ना छोड़ दिया। पर 5वें वीक फिर से वो लड़की वहां पढ़ने के लिए आती है और टाइम से पहले पहुंच जाती है। टीचर उसको अच्छे से शाबाशी देते हैं और सराहते हुए कहते हैं, देखा मेरी डांट का असर तुम पे हो गया और तुम स्कूल जल्दी आने लगी। और बच्चे भी खुश होने लगे कि ये लड़की फिर से स्कूल आने लगी है। सब खुशी से उसका अभिवादन करने लगे। तभी वो लड़की ने कहा, टीचर मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप इजाजत देती हो। टीचर ने बोला, हाँ बोल बेटा। तो उसने बड़े ही मासूमियत से भरी हुई आंखों से टीचर को कहा कि टीचर मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ 2 ही रहते हैं और कई दिनों से मेरी माँ अस्पताल में जीवन मरण के बीच वो लड़ रही थी और उसकी सेवा के लिए मुझे घर से अस्पताल रोज जाना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, माँ को पहुंचाना पड़ता था और उसी की वजह से कई दिनों से मैं लेट आ रही थी। पर कुछ ही दिन पहले वो मेरी माँ अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी। अब वो इस दुनिया में नहीं रही है, तो उसी वजह से मैं पूरे कई दिनों से पीछे में आ नहीं सकी थी। मुझे माफ कीजिए, पर अब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आऊंगी। मेरे जज्बे में अभी कोई कमी नहीं है, मेरे को अभी कोई काम भी नहीं है, न घर का खाना बनाना है, न घर में कोई है, मैं अकेली हूँ और मैं यहाँ पढ़ने के लिए हमेशा आती रहूंगी। ये बात सुन के क्लास के हर एक बंदे की आंख नम हो चुकी। टीचर भी सोचने लगी थी कि मैं कितना भला बुरा उसको कह रही थी। उसका जब वक्त खराब था तब मैं उसे कितना डांट रही थी और बच्चे भी उसकी मस्करी कर रहे थे, तो उनको भी उनकी अपनी मस्करी की आदत पे शर्म आने लगी थी। यानी ये स्टोरी से हमको सीखने को ये मिलता है कि हम कभी ना कभी गलती से कई बार कई लोगों को जज करने लगते हैं। ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, ये कामचोर है, ये आलसी है, ये काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, या कुछ न कुछ ऐसी उटपटांग बातें उसके लिए प्रोजेक्ट करके रख देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो बंदा दूसरी बाजू से देखे तो कहीं ना कहीं फंसा रहता है, कहीं ना कहीं उलझा रहता है और वो उलझन को जाने बगैर ही हम उसे कोसने लगते हैं। तो रिश्तों में भी ऐसा ही होता है, कलीग्स और अपने फ्रेंड के साथ भी कई बार ऐसा होता है। सिक्के की दूसरी पहलू जो हमें दिखाई नहीं देती, वो पहलू को जाने बगैर हम दोस्तों को, रिश्तेदार को, अपनों को गलत समझने लगते हैं। तो कृपया एक बार वो सोचे कि ये परिस्थिति की वजह क्या है, वो परिस्थिति को जानने की एक शिद्दत करें और फिर जो भी काम करोगे वो बेहतरीन होगा। यानी हमेशा अपने आप हम सामने वाले को जज करने से पहले उसको चारों तरफ से एक बार जरूर देख लीजिए। धन्यवाद आपका लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।
खुश रहिए, अपनों के लिए अपनी जिंदगी में मुस्कुराते रहिए और ये सी मोटिवेशनल स्टोरी सबको शेयर करते रहिए। मैं भी अपने गुरुओं से सीखा हूं और वही सीखते सीखते आपके साथ ये कुछ बांट रहा हूं, तो आप भी सीखिए और लोगों को भी ये सीखने का मौका दीजिए। धन्यवाद। लव यू जिंदगी। टेक केयर। थैंक यू।